अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 प्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा एनटीएस, एफपीएससी और लीडरशिप वगैरह के टेस्ट में यूज़फुल होंगे। ये पार्ट 4 है, जबकि पहले 3 पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, the power is concentrated in the hands of one or few people in पावर एक हाथ में जब होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल, कमांड, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। तो पावर जब कंसंट्रेट करती है एक हाथ में तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप डेलीगेट कर लेते हैं पावर नीचे दूसरे मेंबर्स को, जब आप इख्तियार दे देते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग या कोऑर्डिनेशन। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग अगर वो बेहतर तौर पे करेगा तो वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। इन पोस्ट डायर, आर स्टैंड्स फॉर। पोस्ट डायर जो एब्रीविएशन है, इसमें आर से क्या मुराद है? यहाँ पे आर से मुराद क्या है? ये दैट इज़ रिपोर्टिंग। तो देखें ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिर रिपोर्टिंग। तो ये क्या है? SNE इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। SNE से क्या बनता है? शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। शेड्यूल ऑफ एंट्री, न्यू एंट्री से मुराद ये है ना कि ये एक बजट की एक टर्म है। तो SNE जो है ना, ये उसकी एब्रीविएशन है। द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऊपर जो है ना बजट या फाइनेंस की जो है ना मालियात की एक टर्म है। तो लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू। तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल आप चेक करना चाहते हैं ना, तो उसको आप हेड टीचर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, लर्निंग आउटकम्स या टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशंस, किस चीज़ से आप जज कर सकते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तौर पे वो काम कर रही है? तो डेफिनेटली आप लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं ना, यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके, अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आपने चेक करना है ना, देखना है कि वो बेहतर तौर पे काम कर रही है या नहीं, तो लर्निंग आउटकम्स जिस तरह के होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आप चेक कर सकते हैं। तो एक अच्छे इदारे में लर्निंग आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो एक्वेंटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर। एक्वेंटेंस रोल में जो है ना, तो वो सैलरीज जो डिस्पर्समेंट होती है, सैलरीज दी जाती हैं, उस हवाले से उसमें डिटेल होती है। ये एक तरह का एक रजिस्टर है, इसको एक्वेंटेंस रोल बोलते हैं। सैलरी या पेमेंट जो होती है स्टाफ को, इस हवाले से डिटेल उसमें होती है। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटीज़। तो डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी से मुराद दिया ना कि ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके ज़राए हैं ना, तो वो प्रोडक्टिविटी में जो अपना हिस्सा डालते हैं, यानी कि वो बेहतर आपकी जो पैदावार है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। जिस तरह स्कूल में जो बच्चों की जो बेहतर लर्निंग है ना, वो हमारा एक क्या है कि एंड रिज़ल्ट है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड रिज़ल्ट। एफिशिएंसी तो ये चीज़ है ना कि आप कोई भी जो रिज़ल्ट चाहते हैं ना, जब वो आप हासिल कर लेते हैं तो उसको आप एफिशिएंसी बोलते हैं। इन द वे दैट द रिजल्ट इज़ द लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्स। इसमें आपकी एफर्ट, आपका टाइम और आपके रिसोर्सेज कम ज़ाया होते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस क्या है? इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट, वन दैट डिलीवर्स मोर वैल्यू और अचीव्स अ बेटर आउटकम। तो बेहतर रिजल्ट निकालना और मोर वैल्यू एंड अचीव्स अ बेटर आउटकम, तो बेहतर नताइज निकालना, ये आपकी क्या है? इफेक्टिवनेस है। नेक्स्ट है कि ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर। तमाम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कौन से रजिस्टर में एंटर की जाती हैं स्कूल में? वो कैश रजिस्टर में। माली मामला तमाम कैश रजिस्टर में एंटर किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ द पर्पस ऑफ। एक टीचर की जो है ना ग्रोथ, उसको कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना, उसको हदायत देना, ये पर्पस होता है आपकी इंस्पेक्शन का।
यहाँ पे देखें ना, सुपरवाइज़र का भी ये पर्पज़ हो सकता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन जब सारे ऑप्शंस हों तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे इंस्पेक्शन आ जाता है। तो इंस्पेक्शन में बाहर से आके इंस्पेक्शन की जाती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो ये है कि बच्चों की बेहतर वो हो, लेकिन तरबियत हो। अल्टीमेटली तो रिज़ल्ट बच्चों की तरफ हो जाता है, लेकिन टीचर की ग्रोथ भी इसका क्या है मकसूद होता है। द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहले दुनिया में इंस्पेक्शन का कंसेप्ट कहाँ पे आया था, तो ये इंग्लैंड में आया था। बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ, बजटिंग किस चीज़ का एस्टिमेट होता है, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है कि आपकी इनकम एक सेट पीरियड में क्या होगी और आपकी एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, ये बजट कहलाता है। द अथराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंसेस, स्टाफ परफॉर्मेंस जो है ना, तो उसका अथराइज पर्सन क्या है, यानी कि उसको स्टाफ की ग्रोथ है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, ये हेड टीचर का ये काम है। तो ये थे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के MCQs का पार्ट 4। तो पिछले पार्ट्स का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।